आज आप खुश खुश लग रहे हो, खुश खुश क्यों लग रहे हो? घूमने कहाँ जा रहे हैं? जस्ते नदी। किस में जाओगे आप घूमने? टेम्पो में चढ़ना है, ट्रैक्टर में? आपको कहाँ चढ़ना है, टेम्पो में, ट्रैक्टर में? टैक्सी में चढ़ना? अरे इसके क्यों आज जा रहा हॉस्टल का टूर। भ्रमण हो तो ट्रैक्टर पे ही वैसे होना चाहिए एक्चुअली। ट्रैक्टर का जो आनंद है एकदम खुला, चारों तरफ के जो नज़ारे हैं उनको देखते हुए अभी यहाँ पे हाईवे से निकले, बहुत शानदार। बच्चों को जैसे कभी भ्रमण में निकले तो ऐसा माहौल होना चाहिए। अभी निकले हम यहाँ से ट्रैक्टर में, कुछ बच्चे आगे, क्योंकि ट्रैक्टर का प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि संख्या भी ज़्यादा थी। बच्चों ने बोला कि सर ऐसा करो ताकि हम देखते चले। हाईवे से होते हुए फिर निकल पड़े हम जसदेव धाम की तरफ। जैसे ही हम यहाँ से चौराहे से निकले, आगे का नज़ारा तो क्या नज़ारा था, बिल्कुल हरियाली हरियाली। बीच में ये प्रकृति प्रेमी यूनिफॉर्म में निकले 10 हॉस्टल के छात्र, क्या नज़ारा था। इसके जस्ट बाद हमने प्रवेश किया जसदेव धाम में। जसदेव धाम के अंदर जाते ही हमारे सभी ने देखा ही होगा, ये हाथी वाली मूर्ति, उनके जस्ट आगे प्रवेश करते हैं तो आगे एकदम व्यवस्थित अनुशासन में हॉस्टल के छात्र बहुत अच्छा अनुशासन रखते हैं। यहाँ पे हमारे गोधेनु गौ माता की इस मूर्ति के नीचे सीढ़ियाँ थी और सीढ़ी में बच्चों को व्यवस्थित बिठाया। उनके बाद बच्चे भूल भुलैया, हॉस्टल के छात्र हर बार जाते हैं तो भूल भुलैया का तो आनंद लेते ही लेते हैं, क्योंकि जब तक हॉस्टल के छात्र भूल भुलैया में ना घूमे तब तक उनका ये टूर होता है उसका आनंद नहीं होता है, ये अधूरा टूर रहता है। फिर यहाँ पे घूमना, आगे से निकलना, आगे वाली लाइन, और जैसे बीच में बिखर जाते हैं पता नहीं चलता है कौन किस लाइन में, लेकिन फिर भी आनंद इसका लेना है। और वैसे उस दिन बरसात का मौसम था तो वो भूल भुलैया भी आधा पानी से भरा हुआ था। यहाँ पे शुरू हुआ और इनमें से कुछ और भी पर्यटक आए थे, उनके भी बच्चे साथ में भूल भुलैया के अंदर आ गए। तो फिर इन बच्चों के साथ घुल मिल गए, इतनी देर में उनकी पहचान हो गई और सबके आपस में। फिर यहाँ पे जैसे ही भूल भुलैया पूरा हुआ, सबके बच्चों के बारी बारी से बच्चे सारे भूल भुलैया से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे भूल भुलैया में एक ही होता है कि आगे वाला बच्चा जहाँ पे भी जाए, गलत जाए तो पीछे वाले सारे बच्चे गलत, लेकिन आगे वाला बच्चा बहुत ही छोटा बच्चा है लेकिन बहुत समझदार बच्चा, उन्होंने भूल भुलैया में एक भी बिना गलती करते हुए सही तरीके से गली को पार किया। उसके बाद जैसे निकले तो यहाँ पे ये, अगर आप जसदेव धाम आए तो ये भारत माता की जो नक्शे का प्रतिरूप है, ये तो देखा होगा। ऊपर से हिमालय, नीचे भारत का नक्शा, नीचे समुद्र बने हुए। यहाँ पे बरसात की वजह से थोड़ा गंदा पानी था, लेकिन ये दृश्य बहुत ही मनमोहक है, शानदार है। बच्चे जैसे ही भूल भुलैया से पूरे होके आ रहे थे और पिकनिक का बहुत अच्छे से आनंद ले रहे थे। उधर जैसे भूल भुलैया पार हुआ, उसके जस्ट बाद यहाँ पे आ गए भारत माता की इस प्रतिरूप की तरफ। उनके बाद सुल्तान जी सर के निर्देशन में बच्चे सारे उधर महादेव जी के मंदिर के दर्शन करके और वहाँ से निकल गए। यहाँ पे ये विभिन्न देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है यहाँ से। लेकिन बच्चों के एक अनुशासन की एक दाद देनी पड़ेगी, जहाँ पे भी परिसर में घूमे बच्चों ने लाइन नहीं तोड़ी, अनुशासन का विशेष रूप से ध्यान रखा। वहाँ से होते हुए इनको सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए। दर्शन करने के बाद लाइन से बच्चे सभी दर्शन करते गए और सुल्तान जी सर ने बच्चों को बताया भी कि किस देवता का ये मंदिर है और यहाँ के सारे दृश्य। और बच्चे और वैसे इतना उस दिन हम ऐसे दिन गए थे जिस दिन बिल्कुल भीड़ भड़ाका कम था, भीड़ नहीं थी। बच्चों ने बहुत आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से भ्रमण किया। धाम बहुत सुंदर बना हुआ है, अंदर की अगर कलाकृति और पत्थर की जो बनावट है वो बहुत ही शानदार और शोभनीय है। जो पिछले साल के छात्र थे वो तो कई छात्र ये मंदिर देखे गए थे तो उनके लिए तो नया नहीं था, लेकिन जो नए छात्र एडमिशन हुए हैं नए 70 और वो जो नए हॉस्टल में आए हैं उनके लिए बहुत नज़ारा अद्भुत था और आश्चर्यजनक था। उत्सुक भी थे कि आगे क्या देखने वाले हैं, आगे क्या होगा, क्योंकि मंदिर बहुत भव्य है, बहुत बड़ा मंदिर है, शानदार धाम बना हुआ है। इसके जस्ट बाद हम चले गए ऊपर, भोजनशाला बनी हुई एक बड़ा सा हॉल है उसमें, वहाँ पे भी बच्चे घूमे हैं। इनके बाद यहाँ पे मालानी के महादेव मोहनपुरी जी की कुटिया, सभी ने प्रणाम किया कुटिया को। और बच्चे वैसे अगर माना जाए संस्कारों की तो
बहुत अच्छा संस्कार है और बच्चे जहाँ पे भी प्रणाम करना चाहिए करते हैं। और यहाँ पे ये मोहनपुरी जी की कुटिया में इनको बच्चों ने किया, प्रणाम किया, धोख लगाया और उनके बाद सुल्तान जी सर अभी हमारे गए हुए थे परमिशन लेने के लिए गार्डन की परमिशन लेके आ गए हैं सभी बच्चे। हम चले गार्डन की ओर बच्चों के साथ। यहाँ पे गार्डन में गए, गार्डन में जाते ही ये हरियाली हरियाली, थोड़ा गेट का कन्फ्यूजन था, उधर से निकल गए लेकिन जाना इधर से था। फिर इधर से निकले, इधर से बताते बताते जा रहे हैं कि ये कैसे है गार्डन में, क्या क्या आगे। बच्चे बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या है गार्डन में, आगे क्या होने वाला। फिर यहाँ से निकलने के बाद वापस उधर पीछे जैसे छोटे बच्चे आगे, बड़े पीछे, एकदम लाइनों से चल रहे थे। और जब एक यूनिफॉर्म में एक बड़ी लाइन व्यवस्थित तरीके से चलती है तो बहुत ही सुंदर लगता है ये नज़ारा। उसके बाद बच्चे अब बड़ी वाली लाइन पीछे जा रही है और छोटे वाले बच्चे तब तक पहुंच गए झूलों की ओर। वहाँ पे झूले लगे हुए हैं और धीरे 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 हम सब जा रहे थे। यहाँ पे सर आते ही झूलों में अपने अपने झूलों में लग गए। जैसे हम पहुँचे नहीं, ये रविकांत जी सर सेल्फियों के शौकीन है, सेल्फियाँ ले रहे हैं। हम पहुँचे नहीं, मैं तो बाद में आया, उससे पहले ही बच्चे सारे अपने अपने झूले बांट लिए थे। इसके बाद मनोरंजन हमने माइंड फ्री कर दिया बच्चों को, जहाँ पे भी जाओ घूम घाम के। और भीड़ थी नहीं, सिर्फ हॉस्टल के छात्र थे। ये सोलंकी यहाँ पे झूले का आनंद उठा रहा है। और इसके बाद ये बच्चे देखिए, जब पिकनिक होता है या कहीं का टूर होता है वहाँ पे देखिए बच्चे, अब जैसे प्यास लगी बच्चों को, यहाँ पे देसी अंदाज में गांव से आए बच्चे, गांव की झलक दिखाई देती है। ये चीज़ें होती है। जैसे शहर में आ जाते हैं तो कुछ जैसे शहर वाला बड़पन दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे ट्रेन आ गई, बच्चों ने ट्रेन को भी देखा। और यहाँ पे हमारे एक सहयोगी थे, इन्होंने बच्चों को पानी पिलाया जग से और प्रसाद चढ़ाया था, प्रसाद बंटा बच्चों में और सभी ने प्रसाद का आनंद उठाया। प्रसाद तो वैसे बच्चों ने होता है, मंदिर आते तो हम हर बार प्रसाद तो चढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे झूलों का आनंद शुरू हो गया, छोटे बच्चे बड़ों बच्चों के साथ झूलों का आनंद ले रहे हैं। नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है, मतलब इतने बच्चे खुश होते हैं। एक जैसे होता है इनके गांव के बच्चों को बस झूले अच्छे लगते हैं, क्योंकि जैसे हम चले जाए दूसरे पार्क में जहाँ पे वेदर अच्छा हो तो वो चीज़ें गांव के बच्चों को अच्छी नहीं, क्योंकि गांव में तो वेदर वैसे ऑलरेडी अच्छा होता है, इस वजह से उनको चाहिए झूले। अब यहाँ पे देखिए कंपटीशन हुआ, एक झूले में चढ़ गए, बाकी वाले अंदर आए नहीं, बैठ नहीं पाए, उन्होंने शुरू कर दिया झूला झूलाना। अब देखते जाइए, स्पीड चढ़ गई है झूले की, आवाज़ आ रही है रोको रोको हमें उतरना है। फिर धीरे से एक बच्चा गिरेगा। फिर मैंने इस झूले को रुकाने का ऑर्डर दिया और झूला बहुत तेज स्पीड पकड़ चुका है। रोको रोको की आवाज़ आने लग गई। अब रोक दो, अब रोक दो। मैंने जब बोला कि वो महिपाल सिंह ने छलांग लगा दी, बोला अब झूला धीरे 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 रुक गया। इसके बाद दोबारा बच्चों को प्यास लगी, लाइन लगी हुई थी पानी पीने वालों की, पानी पिला रहे थे। गांव के जो होते हैं ना बच्चे, वो गांव के जीवन को जीना बहुत पसंद करते हैं। ये चीज़ें ऐसे बड़पन नहीं कि हम ऐसे में इसमें अच्छा नहीं लगता वो ये जसवंत है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे झूलों का आनंद, अपने साथी को अपने अपने लेवल का जो साथी है ना, वो अपने साथियों के साथ इसने उल्टा झूला घुमाया है। अब इसके बाद इसको सही बैठाया और झूला शुरू हुआ। एक तो बच्चे क्या होते हैं कि जैसे पिकनिक में जाते हैं तो उन बच्चों को मैं फ्री माइंड कर देता हूँ, मेरी तरफ से कोई टोका टोकी नहीं होती है कि झूलना है कहाँ जाना। यहाँ पे देखिए बरसात का मौसम था तो झूलों में क्या था कि मैदान में पानी आ गया था, तो यहाँ पे बच्चे झूल रहे थे तो पानी भी अंदर था। यहाँ पे चर्चा चल रही है टूर में कहाँ क्या बचे। अब फिर यहाँ पे आए और ग्रीन देखे मौसम और फिर स्लो मोशन वाला वीडियो ना बनाए तो फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, ऐसा रहा। देखिए सब अपनी मस्ती में मस्त है, लगे हुए हैं। यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद यशपाल सिंह से पूछा जाएगा टूर का माहौल कैसा था। क्या क्या खेला?
एक्चुअली में हम सभी ज़मीन से जुड़े लोग हैं। नीचे बैठना सबसे अच्छा लगता है। धरती पे सभी बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे, और मैंने एक वीडियो बनाया था एक पेड़ के नीचे पूरा एक परिवार, और यहाँ पे अपनों के बीच में चर्चा हो रही है। चर्चा चल रही है कि कैसा लगा टूर, इस बारे में किस किस ने लुत्फ़ उठाया है इस टूर का, किस किस ने नहीं उठाया है, इस बारे में चल रही है चर्चा। बादाम का पौधा देखा था? किसने खाई थी निकाल के? क्या खानी? जैसे कभी टूर में कितना भी जाते हैं ना हम, बहुत फ्रेंडली माहौल है। इस वीडियो को आपने देखा होगा, बहुत ही एकदम फ्रेंडली तरीके से रह रहे हैं। आ जाओ। गार्डन चेंज हुआ, माहौल भी चेंज हुआ। बच्चों ने बोला कि सर एक और अच्छा वीडियो बनाओ हमारा, और सुल्तान जी सर वीडियो को बहुत शौकीन है, तो वीडियो दोबारा बना, और वीडियो बना। बच्चे, अब देखिए सबकी नज़रें कैमरे के सामने, सबको कैमरे में अपना अपना फ़ोटो लेना है। आगे सर, पीछे लड़के। शुरू तो हुए तो सब लड़के पीछे थे, लेकिन वीडियो के चक्कर में सारे निकल गए आगे। लाइन बना दो, लाइन बना दो। मैंने एक चीज़ ही देखी इसमें टूर में, लेकिन बच्चे जैसे होते हैं ना, कभी जैसे उनको ज़्यादा फ्रेंडली रखा जाए या फ्री कर दें तो फिर अनुशासन को कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं हॉस्टल के बच्चों को जब टूर लेके जाता हूँ, तब जितना मैं मतलब उनको खुला छोड़ता हूँ उतना ही अनुशासन अच्छा रखते हैं। मतलब खुद की जिम्मेदारी समझते हैं कि हम गए, हमें सर टूर बने। और मैं पहले चैलेंज देता हूँ कि जो इस बार बदमाशी करेगा अगली बार टूर में नहीं जाएगा, अनुशासन नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात का अच्छे से पालन करते हैं। अरे नीचे रख दो, छोड़ दो। पर रहे उधर पर। अब आ गया कछुए। लगभग 90% बच्चों ने कछुओं को पहली बार देखा था। बहुत अच्छा अनुभव, हाथ लगा लगा के टच कर रहे थे कछुए कैसे हैं। और बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा था कि कछुए उन्होंने फर्स्ट बार देखे हैं, कछुए है या नहीं है। क्योंकि किताबों में पढ़ा था, कहानी तो खरगोश कछुए वाली सबने पढ़ी थी, लेकिन कछुआ रियल में देखा नहीं था। और कुछ तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे बाड़मेर में भी इधर कछुए, ऐसा था। अनबिलीवेबल लग रहा था बच्चों को ये। लेकिन फिर मैंने भी ज़्यादा उनको, जीव जंतु उनको परेशान ना करने के लिए कहा कि ज़्यादा तंग ना करो। लेकिन है ये कैसा? अब यहाँ पे निकल के ये जो व्यू होता है ना, इसके लिए सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर मछलियाँ दिखाएंगे। एक्चुअली में क्या था कि बरसात का मौसम था, तो तालाब कुछ ज़्यादा ही भर गया था, और तालाब ज़्यादा भर गया था, इसकी वजह से पानी था वो आ गया था थोड़ा सा सीढ़ियों के ऊपर। और बच्चे थे छोटे छोटे, बड़ों को लेके जाए छोटों को नहीं ले जाए, और बच्चे हैं और क्या पता मस्ती कर दे। तो ऐसी रिस्क ना लेते हुए बच्चों को इधर से दिखाया गया। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे, किसी ने देखी मछलियाँ देखी वैसे, लेकिन जो पास वाला अनुभव वो नहीं करा पाए। और कमल के फूल भी खिल रहे थे दूर दूर तक, लेकिन स्पष्ट नहीं देख रहे थे। बच्चे बोल रहे थे कि सर उधर से चले जाए, लेकिन मैंने उनको अनुमति नहीं दी, क्योंकि उधर से जाएंगे तो फिर वो क्या था कि तालाब भी ज़्यादा भरा हुआ था और पानी भी ज़्यादा था, इसलिए ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी बच्चों ने इसका खूब आनंद उठाया। ऐसे पिकनिक एक तरीके से रखा जाए तो बच्चों की एकदम फ्री माइंड। वैसे एक्चुअली में क्या होता है कि
मंथ के एक संडे में घुमाने लेके जाता हूँ मैं बाड़मेर के विभिन्न स्थानों पे। ये हॉस्टल हमारा बाड़मेर में पड़ता है, तो बाड़मेर के विभिन्न स्थानों की सैर कराते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे उस तालाब की ओर देख रहे हैं और उस तालाब में मछलियों को निहार रहे हैं और मछलियाँ दिख भी रही हैं, क्योंकि पहला अनुभव होता है कि गाँव में तो मछलियाँ दिखना बहुत ही भाई साहब टेढ़ा काम है, क्योंकि मछलियाँ गांव में तो होती नहीं है, वीडियोज़ में देखी होती हैं। कुछ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे आके बच्चों ने देखी, जैसे कछुआ था, फोटो और वीडियो और किताबों में देखा, यहाँ के रियल में देखा। मछलियाँ थी, कमल थे, ये सिर्फ किताबों में और चलचित्र के रूप में देखा है। उनको वास्तविकता में कब देखा गया, अभी देखा है। इसके बाद हम चले यहाँ पे, ये जो नज़ारा है शानदार है। जो जसदेव धाम आया है वो इस चीज़ दो आती है, बच्चों को देख बहुत बड़ा शौक है। अब वो हाथी दोनों हैं और किसी बच्चों छोटे बच्चों को लग रहा है कि रियल हाथी खड़े हैं। और मेरे को पूछा भी कि सर ये हाथी क्या रियल है, तो मैंने बोला हाँ रियल है। तो वो देखो बच्चा बैठ रहा है हाथी के पास, उसको पता है कि सर वीडियो बना रहे हैं। और सारे बच्चे भ्रमण करके अब हम जैसे रवाना होने वाले हैं, लेकिन आप देख लो बच्चे ये यदुवंशी जी है हमारे साथ है। और अब भ्रमण का दौर होता है, जब घूमने के लिए किसी चीज़ को देखने जाते हैं तो उसके प्रति उत्सुकता होती है हमारी। और जैसे ही ऐसे बोला जाता है कि अब जैसे वापस चलने का रवाना होने होता है, तो उनको लगता है क्या वापस यही रीडिंग, यही पढ़ाई और वापस जाना पड़ेगा, ट्यूशन में बैठना पड़ेगा। और घूमने जाते हैं तब खुशी होती है, और वापस रवाना होते तो उनको थोड़ा सा एक मन में ये भी खुशी होती है कि ये चीज़ें देखे, इसके बारे में आपस में चर्चा होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सारे जो श्लोक लिखे हुए हैं और जो कविता है, श्लोक है। अब ये पे यहाँ पे एक फ्रेम बनी हुई बहुत शानदार लगी, बच्चों को भी आकर्षक लगी। एक साइड से प्रतापपुरी जी का फोटो दिखता है, दूसरी तरफ से गाय का। ये गाय दिव्य गाय, ये हर ऋतु परिवर्तन के समय अपना रंग बदल देती थी, और इनके साथ भी ये बिना ब्याए हुए भी दूध देती थी। तो ये दिव्य गाय थी और इनका भी देवलोकगमन हुआ है कुछ ही समय पहले। अब यहाँ पे वापस सब चढ़ गए ट्रॉली में चढ़ के रवाना हो गए वापस अपने ये छात्रावास, अपने हॉस्टल की ओर आ रहे। वैसे वाहन दो थे, एक हमारे पास ट्रैक्टर था जिसमें मैं खुद सवार था ट्रैक्टर में, और दूसरा जो वाहन था हमारे पास एक था टेम्पू, जिसमें छोटे वाले बच्चों को टेम्पू में बिठाया, बड़े वालों को ट्रैक्टर में। हालांकि जब जाते समय थे तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें टेम्पू में चढ़, लेकिन आते समय तो वापस ट्रॉली भर गई कि हम ट्रॉली में चढ़ेंगे ट्रॉली में। लेकिन बच्चों को जिस तरह सीटिंग थी, अब टेम्पू पीछे आ रहा है, उसमें भी यही बच्चे हैं, और आगे जा रहा है इसमें भी हॉस्टल के बच्चे हैं। 2 व्हीकल थे हमारे पास। ये जसदेव धाम का भ्रमण बहुत शानदार रहा, और बच्चों ने बहुत अच्छा मेरे को वापस बताया कि बहुत चीज़ें देखी। और मैंने जब पूछा, यहाँ पे मैं खुद ट्रैक्टर में बच्चों के साथ ही खड़ा था। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खड़ा रहना, मतलब अपनापन वाली वो फीलिंग आती है। और नहीं देखता कि जैसे बड़े हैं हम, वार्नर है, डायरेक्टर है, और उसको बच्चों से अलग रहे, ऐसा नहीं है। बच्चों से जुड़ा रहता हूँ मैं हर समय। और यहाँ से वापस जैसे आ रहे थे तो ट्रॉली में एकदम शानदार